कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए लेकर तैयार है चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी बहुपद। इसके कुछ प्रश्न हमने पहले के वीडियो में कर लिए थे, अब आगे के जो प्रश्न है वो इस वीडियो में हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी क्लास इस वीडियो में हम करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। शुरू करते हैं हम, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ लिया था, पहला क्वेश्चन कर लिया था हमने, इसका दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया था हमने, तीसरा क्वेश्चन भी इसका हमने कर लिया था। आज हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां से शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 4 करेंगे हम। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u। हमें दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या दे रखा है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसको सॉल्यूशन लेना है। तो इस बार अगर हम देखें हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार देखें तो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा। लेकिन हमारे पास a स्क्वायर दे रखा है, bx दे रखा है, बट हमारा c सेक्शन गायब है। तो अब हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, 4u स्क्वायर प्लस 8u दोनों को देखते हैं। यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 4। तो इस 4 को कॉमन निकालते हैं। यहां पर 4u कॉमन आ रहा है हमारे पास। हमारा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4u। 4u को कॉमन निकालेंगे तो देखिए यहां क्या बचा, u बचा, प्लस 4 का डिवाइड 8 में दिया, कितनी टाइम गया, 2 टाइम, और u भी बाहर आ गया, ये भी कॉमन निकल गया। तो हमारा कॉमन आ गया 4u, बचा u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे यदि, ये बहुत ही इजी सवाल है, इफ 4u इक्वल टू 0, तो u बराबर क्या होगा, u इक्वल टू होगा 0। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में कहां चला गया, डिवाइड में, तो हमारा u बराबर हो गया 0। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई, किसकी आ गई, अल्फा की। अब बात करते हैं हम बीटा की। तो दे रखा है यदि इफ u प्लस 2 बराबर 0, तो पीछे लेके गए तो u बराबर हो गया हमारा -2। तो ये आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। तो अल्फा और बीटा दोनों हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, इनके बीच रिलेशन निकालना है, बिटवीन रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले ए बी सी में हम इनको चेंज करते थे। तो हमारा a इक्वल टू, b इक्वल टू और c इक्वल टू, बेटा a इक्वल टू हमारा क्या है, 4u स्क्वायर के साथ जो है वो हमारा a होगा, u के साथ जो है वो हमारा b, और c वाला सेक्शन हमारा दे ही नहीं रखा है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे नहीं रखा है, तो क्या होगा 0। पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। जिसे हम कहते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा हमारा क्या आया बेटा, 0, प्लस बीटा क्या आया हमारा -2, बी क्या आया है, माइनस बी है हमारे पास 8, और ए है हमारा 4। तो आगे चलेंगे बेटा, 0 का 0 प्लस माइनस, माइनस का 2 इक्वल टू 4 का डिवाइड 8 में दिया, कितनी टाइम दिया, 2 टाइम। तो हमारे पास आ गया -2 इक्वल टू -2। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ इट्स जीरो। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, शून्यकों का गुणनफल।
जिसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। हाँ बेटा, अल्फा क्या है आपका? अल्फा है हमारा 0, बीटा है हमारा -2, सी है हमारा 0, ए है हमारा 4। तो 0 का मल्टीप्लाई -2 से करवाया तो क्या आया? 0, और 4 का डिवाइड 0 में दिया तो क्या आया? 0। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया, दोनों के बीच में बिटवीन रिलेशन चेक कर दिया। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है t² -15। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, दो केस में सॉल्व किया जा सकता है। जो हमारी बुक कहती है वो बुक का पैटर्न भी यूज करेंगे, दूसरा पैटर्न भी यूज करेंगे। पहले हम केस फर्स्ट यूज करते हैं। केस फर्स्ट में हम इसको कर सकते हैं, इसको आप दो टाइप से कर सकते हैं। पहली टाइप है t² -15 इक्वल टू में बेटा क्या लगा दो? 0 लगा दो। 0 लगाने के बाद 15 की साइड चेंज करवा लेते हैं, तो हमारे पास आ गया t² इक्वल टू प्लस का 15। स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे क्या आता है बेटा? रूट आता है। स्क्वायर हटाने पर सामने वाली संख्या पर रूट आ गया। जब रूट लिखा जाता है तो प्लस और माइनस दोनों में लिखा जाता है। एक्चुअल में किसी भी नंबर का स्क्वायर करवाओ, जैसे -4 का स्क्वायर करवाए और 4 का स्क्वायर करवाए, तो हमें क्या पता है? देखो 16 आएगा, यहां पे भी 16 आएगा। तो अब ये देखिए, माइनस का स्क्वायर करवाने पे भी 16 आया, 4 का स्क्वायर करवाने पर 16 आया। जो 16 है हमें एक्चुअल में पता तो नहीं है माइनस का या प्लस का। तो इसलिए क्या होता है, जब भी रूट में कोई नंबर निकाला जाता है तो वो प्लस और माइनस आता है ना। तो बढ़ते हैं आगे। हमारे पास आ गया √15। तो t बराबर हो गया, एक बार तो √15 प्लस का, और एक हो गया t बराबर -√15, ये हो गया माइनस का। ये दोनों वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी अल्फा की वैल्यू, ये हो गई हमारे बीटा की वैल्यू। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या है? जो बुक में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर आपका 3, उसमें तो क्या दिया है? t² -15, t² -15। अब ऐसा कोई नंबर ढूंढे, t का तो हम करवा लेते हैं स्क्वायर। अब बताइए ऐसा कोई नंबर कि मैं स्क्वायर करवाऊं, 15 का स्क्वायर करवाऊं तो मुझे मेरे पास फिर से 15 आ जाए, ऐसा कोई नंबर ढूंढिए। ऐसे तो 15 का स्क्वायर 15 से करवाएंगे 225 आएगा, 225 आएगा। लेकिन क्या करें, तो हम एक जानते हैं कि रूट में अगर किसी नंबर का स्क्वायर करवाया जाए तो हमेशा रूट हट जाता है। तो हम क्या करें, यहां √15 का स्क्वायर, √15 यानी √15 का गुणा अगर हम √15 से करते हैं तो कितना आएगा? 15। वैसे ही √3 का स्क्वायर करवा दो बेटा, तो √3 गुणा √3 करवाए कितना आ गया? 3। इसका मतलब हम क्या नंबर ले सकते हैं? √15 लिख सकते हैं, ताकि सॉल्व करने पर वापस 15 आ जाए। तो हमने यही पैटर्न यूज किया। हमने कहा t² को t² बना दिया और 15 को √15। अब इसको ध्यान से देखिए क्या है, यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है। क्या आइडेंटिटी लग रही है? लग रही है a² - b² इक्वल टू होता है a प्लस बी, a माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। एक बार लिखेंगे t प्लस √15, एक बार लिखेंगे t माइनस √15 बराबर 0। अब देखिए बेटा, यदि इफ t प्लस √15 इक्वल टू क्या हो? 0, तो √15 इधर गया तो t बराबर हो गया -√15। तो ये आ गई हमारे अल्फा की वैल्यू। ऐसे ही आप निकालेंगे बीटा। बीटा के लिए t दे रखा है, यदि t माइनस √15 बराबर 0 हो, -15 इधर गया तो t बराबर हो गया प्लस का √15। ये आ गई हमारे बीटा की वैल्यू। तो ये आपके आ गए अल्फा और बीटा। तो इस क्वेश्चन को हमने दो केस में देखा। हमने देखा हाँ, इस क्वेश्चन को हमने दो फेज में देखा। केस 1 में भी सॉल्व किया
केस 2 में भी सॉल्व किया। तो इस तरह से हमें पता चला केस 1 में तो केवल आपको क्या करवाना था, 15 को पीछे लेके गए, स्क्वायर हटाया तो रूट आ गया, सीधा आंसर आ गया। सेकंड वाले केस में ये था कि आपका टी स्क्वायर माइनस 15 था, तो आपने क्या किया, दोनों को स्क्वायर में चेंज किया, टी का स्क्वायर करवा दिया, इधर रूट 15 का स्क्वायर करवा दिया, लगा दिया आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी। अब हम निकालते हैं इसका, इनके बीच में, इनके बिटवीन रिलेशन चेक करते हैं। अब रिलेशन चेक करने के लिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ इट्स जीरो निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल का, यानी सम ऑफ इट्स जीरोस। फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन एफ। अल्फा हमारा कितना हो गया, अंडर रूट 15, बीटा हो गया हमारा माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस। अब हम ए बी सी बताना भूल गए थे, तो एक काम करते हैं, हम यहां बता देते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू। हाँ बेटा, आपका क्वेश्चन ए है आपका टी स्क्वायर, टी के साथ कुछ नहीं है तो क्या एक, बी दे नहीं रखा है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार नहीं है, और सी हमारा दे रखा है माइनस 15। तो ए एक है, बी 0 है और सी हमारा माइनस 15 है। तो चलिए, बी हमारा दे नहीं रखा है तो कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 0। ए हमारा दे रखा है 1। अब देखिए अंडर रूट 15 प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस अंडर रूट 15 बराबर 1 का भाग 0 में गया तो 0। अब देखिए कोई नंबर प्लस में लिखा और वही नंबर माइनस में, एक नंबर प्लस में हो और एक नंबर माइनस में हो तो क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है। कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास बचा 0 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सम ऑफ इट्स जीरो। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, शून्यकों का योगफल। सॉरी, गुणनफल। क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो का होता है अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा है अंडर रूट 15, बीटा है माइनस अंडर रूट 15, सी बराबर है माइनस 15, ए बराबर है 1। अंडर रूट 15 का गुणा अंडर रूट 15 से करवाएंगे क्या आएगा 15। हमने पहले ही कहा था रूट में अगर कोई नंबर है मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो रूट हट जाता है, तो माइनस का 15, 1 का भाग माइनस 15 में गया, माइनस 15 बार डिवाइड दिया। तो ये आपका इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसी के जैसा एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। उसको ट्राई करना बेटा, वो इसी के जैसा है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये बेटा कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में ये आ जाता है सरल है बट कई बार आ जाता है। तो आज इसको वापस सॉल्व करते हैं। दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमल है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल को कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का c से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इस a को इस c से, a को c से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करने पर बेटा कितना आना चाहिए 12। फिर हम देखेंगे c वाले का सिंबल, तो c वाले का सिंबल क्या है माइनस, तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1, तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 12। तो ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने कहा था अगर आप सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या करवाए, प्राइम फैक्टर करवाइए। 12 का प्राइम फैक्टर करवाते हैं, 12 2 6 2 3 3 1, है ना। ये कॉम्बिनेशन ट्राई हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3, ये दो हमारे मिडिल टर्म निकल गई, यानी 4 का गुणा 3 से करवाए तो 12 आ जाए और 4 में से 3 घटा दे कितना आ गया 1, और किसका लाना है 1 माइनस का, बस यही तो हमने अपनी तरफ से अपनी मिडिल टर्म को ढूंढ दिया। जो मिडिल टर्म थी आपकी क्या है 4 और 3, तो 4
और 3। अब बेटा ध्यान से देखो, मैंने कहा था 80% काम यहीं से चलता है। आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आपका -1 आना चाहिए। इसका मतलब 4 को आपको किस में रखना पड़ेगा, माइनस में, 3 को किस में रखोगे, प्लस में। अब इस मिडिल टर्म को यहां पर स्प्लिट कर दीजिए, यहां पे रख दीजिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब देखिए बेटा, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। आगे वाली टर्म को ध्यान से देखोगे तो आगे वाली टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, आगे वाली टर्म से कॉमन निकल रहा है x। तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन निकाला जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। x को कॉमन निकाला तो यहां पे बचा हमारे पास 3x। भाई यहां x की पावर कितनी थी, तो एक x कॉमन आ गया, और हमारे पास यहां से x कॉमन आ गया, क्या बचा, 4। इसी तरह से आप पीछे वाली टर्म को ध्यान से देखो, पीछे वाली टर्म को देखने पे लगा आपको जो टर्म आगे बन रही है वही टर्म पीछे बन रही है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है, क्या कहता है, जो पहला कोष्टक बना वही पीछे सेकंड वाला कोष्टक बनना चाहिए। तो ये 3x -4 बना है, पीछे भी 3x -4 बन रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब कॉमन क्या है, एक। गणित में ऐसा है कि जहां पर कुछ भी ना निकले वहां हमेशा एक तो है ही बेटा। तो एक को कॉमन लेंगे, किसका, प्लस का, तो हमारे पास आ गया 3x -4। ये दोनों कोष्टक एक जैसे हो गए, तो इनको एक बार लिख लेंगे, 3x -4। जो बच जाता है उसको कोष्टक में लिखा जाता है +1 = 0। तो अब कंडीशन चलाएंगे। पहली कंडीशन, यदि इफ 3x -4 = 0 माइनस का 4, 3x = 4, तो x बराबर हो गया 4/3। इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में था, कहां चला गया। यदि इफ x + 1 = 0, +1 इधर गया तो हो गया x बराबर -1। इस तरह से हमारे दो वैल्यू, एक तो अल्फा की वैल्यू और एक बीटा की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई, 4/3 और -1। अब निकालेंगे इसके बीच में रिलेशन। इसके बीच में रिलेशन चेक करते हैं। पहला, शून्यकों का योगफल। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको a b c में चेंज कर लेते हैं। तो हमारा a = हमारा b = हमारा c = a को देखेंगे, a क्या है हमारा 3, b क्या है -1 और c है -4। बेटा जहां माइनस है वो लगाना हमारा बहुत कंपलसरी है, अगर माइनस नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 -1 और हमारा है -4। -4। अब निकालेंगे हम इनके बीच में रिलेशन, शून्यकों का योगफल। क्या फॉर्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सम ऑफ इट्स जीरोस, है ना। तो हमारा अल्फा और बीटा क्या है, आपके अल्फा बीटा, अल्फा आया 4/3, बीटा आया -1। 4/3 प्लस बीटा आया है आपका -1 बराबर अल्फा प्लस बीटा के बाद आपका b है आपका माइनस कोष्टक माइनस का 1 अपॉन a है 3। सॉल्व करते हैं, 4/3 का 4/3 प्लस माइनस का 1 बराबर माइनस क्या हो गया +1/3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 1 और 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ गया 3। 3 का भाग 3 में दिया, कितनी बार गया, एक बार। 1 का गुणा ऊपर 4 से करवाया, कितना आ गया 4 माइनस 1 का भाग 3 में गया 3 बार। 3 का गुणा ऊपर 1 से करवाया 3 बराबर चल ही रहा है 1/3। चार में से 3 गया, क्या बचा 1/3 बराबर 1/3। तो ये इस तरह से आपका पहला रिलेशन चेक हो गया।
अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो यानी शून्यकों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, क्या फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो का? अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा आया है 4/3 एंड बीटा है -2 इक्वल टू सी हो गया हमारा -4/ए हमारा है 3। सी हमारा -4 है, मिस्टेक हुआ क्या? अल्फा बीटा, अल्फा है हमारा 4/3, बीटा है -1 है। हाँ यहां मिस्टेक हो गया, -1 सॉरी, 4 का गुणा -1 से करवाया तो क्या -4/3 बराबर -4/3। इस तरह से इन दोनों के बीच में भी हमने रिलेशन चेक कर दिया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले अगर किसी को नोट डाउन करना है तो इन चीजों को नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूले से हमको ज्ञात करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अब शुरू करने जा रहे हैं। कहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, एक तो शून्यकों का योग और गुणनफल हमारा सम ऑफ इट्स जीरो और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो हमको दे रखे हैं 1/4 और -1। ये दोनों चीजें हमको गिवन दे रखी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है, मैं आपको यहां लिख लू, इस फॉर्मूले से चलेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस पर हम चलेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक x प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला इसमें लगता है जब एक द्विघात बहुपद को ज्ञात किया जाता है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज्ञात किया जाता है। तो हम लगाएंगे, हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और अल्फा बीटा दे रखा है -1। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, अल्फा बीटा दे रखा है -1। तो फॉर्मूला जो हमारा लगता है px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक x प्लस अल्फा बीटा। बेटा बस इस फॉर्मूले को याद कर दो, चुटकियों में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पहले में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पॉलिनोमियल करना है, यानी हमें फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, जिसका भी पैटर्न फिक्स है, बस पैटर्न आना चाहिए और इसका ये फॉर्मूला याद कर लो, आपका क्वेश्चन हो गया। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है -1। सॉल्व आउट लेते हैं, x² का x² माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई x से करवाया 1/4x प्लस माइनस -1। अब देखिए x² माइनस 1/4x माइनस 1, इसका मतलब हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमने देखा ये तो हमें फ्रैक्शन में मिला, भिन्न में मिला, इसका मतलब सही नहीं है। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल में चेंज करना होगा, नॉर्मल पॉलिनोमियल में चेंज करना है, नॉर्मल बहुपद में चेंज करना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास, इसके अपन में 1 लगाओ, इसके अपन में 1 लगाओ और एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करो। या दूसरा, जो आपको एलसीएम बन रहा है उस एलसीएम का पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दो तो आपकी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करवाएंगे, 4 से गुणा करने पर, अब 4 से हम गुणा करवाते हैं बेटा, 4 से गुणा करवाएंगे मल्टीप्लाई बाय 4,
मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4x माइनस 4 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा, यहां हमने क्या किया, 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1/3, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है √2 और अल्फा बीटा दे रखा है 1/3। पहले ही हमें कहा है क्रमशः, इसका मतलब आपको सम ऑफ इट 0 और प्रोडक्ट ऑफ इट 0 लिखने हैं। फिर क्या करना है, आपको फॉर्मूला, आपको पता है फॉर्मूला क्या यूज करना है, अभी हमने लिखा था px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, √2, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/3, तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। इस वाली टर्म को भी ध्यान से देखोगे, ये भी फ्रैक्शन में मिली है, तो इसको भी नॉर्मल में चेंज करना होगा। अपॉन में क्या है 3, तो इनका एलसीएम कितना हो रहा है 3, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई √2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आया। इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन भी सॉल्व। अगला क्वेश्चन दे रखा है 0 और √5, तो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 0 और अल्फा बीटा बराबर दे रखा है √5। फिर से भाई, तो देखिए ये क्वेश्चन कितने सरल है, ये सारे के सारे क्वेश्चन सरल है, बस इनमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है और आगे बढ़ते चले जाना है, हमारा काम हो जाएगा। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बेटा कितना दे रखा है 0x प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है √5। तो देखिए 0 का तो कोई औचित्य रहा ही नहीं, 0x प्लस √5, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस √5x, ये फाइनल इसका आंसर आ गया। तो यहां तक आपने देखा 3 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए, बस क्या था, सम ऑफ इट्स 0, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, शून्यकोट का योगफल, गुणनफल दे रखा है, बस एक फॉर्मूला याद करो और पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लो और आराम से 1-2 नंबर आपके आ जाएंगे इसके। आगे बढ़ते हैं, दे रखा है 1 और 1, तो फिर से बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1, अल्फा बीटा दे रखा है 1। अब ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, मैं केवल फॉर्मूला लिखता हूं, ये यहां से आगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। भाई करना क्या है मुझे ये बताओ ना, करना क्या है इस क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला लगाओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको दे रहा हूं घर पे करने के लिए, इसका सॉल्यूशन आप सब करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है 1/4 1/4 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4 और अल्फा बीटा भी दे रखा है 1/4। शुरू करते हैं इसको। भाई सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पॉलिनॉमल, एक्स का मतलब होता है इससे रिलेटेड जो वेरिएबल यूज किया गया है। तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर बेटा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1/4 कोष्टक एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई करवाया 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब बेटा ध्यान से देखो तो यहां पे क्या एलसीएम क्रिएट हो रहा है 4। ऐसा नहीं कि 4 और 4 मिला 16 का मल्टीप्लाई करवा दो, नो, हमें करवाना है एलसीएम। 4 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/4 एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4। बेटा क्या हुआ 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारे पास बचा, क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस यहां क्या बचा x, एक x में लिखकर x लिखा जाता है +1 एंड देन फाइनल आंसर। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर को, सॉरी एक और क्वेश्चन बचा है, चलो इसको भी कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 4, अल्फा बीटा बराबर दे रखा है 1। तो फिर से वही लगाएंगे भाई, एक ही फॉर्मूला है, कितनी बार कह दिया, क्या फॉर्मूला है, साथ में दोहराएंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। केवल यहां मिस्टेक हो गई, क्या था बेटा यहां पे माइनस, बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, बस एक ही तो फॉर्मूला है, कितनी बार कह दिया हमने। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4 एक्स प्लस अल्फा बीटा दे रखा है 1। ये लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड आंसर आ गया। हमें एक्चुअल में बनानी क्या थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी थी, द्विघात बहुपद बनाना था। तो इस तरह से पूरा ये चैप्टर हमने सॉल्व किया। हाँ, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर हमने सॉल्व किया है। तो इस तरह आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो तरह के क्वेश्चन है। पहला जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड का है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। इस तरह से अगर दूसरा चैप्टर आपको पूरा आता है, दूसरा चैप्टर आपको आता है, चौथा चैप्टर आप आराम से कर सकते हैं। तो अब हम लेके आएंगे अगला चैप्टर। ये चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हुआ। अगले चैप्टर के लिए वीडियो वापस लेकर आएंगे। इस तो आप तो बस इतना कीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, उसका उनका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। और इस तरह से आप चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और चैनल को देखते रहे। हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासें लेकर तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच।